आज मैं एक किताब की छोटी सी एक लाइन बताने जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ। जातन लागे सोईतन जागे, जातन लागे सोईतन जागे। इसका मतलब आप समझते हो? हम ये मतलब तो हमेशा सुनते आए होंगे, शायद ये वाक्य आप सबों ने सुना होगा कि जातन लागे सोईतन जाने। मतलब समझना यहाँ पर गरीबी, गरीबी जो लोग गरीबी में पैदा लेते हैं, जो लोग गरीबी में पैदा लेते हैं, उनको कभी रियलाइज हो जाता है कि हमें गरीबी में नहीं मरना है। रियलाइज हो जाता है कि हमें गरीबी में नहीं मरना है, तो जातन लागे सोईतन जाने। मतलब जिसके तन पर लगता है वही जानता है उसका दर्द। जिसके तन पर कुछ महसूस होगा वही समझता है कि उसका दर्द कितना प्रचंड हो सकता है, दर्द कितना महसूस हो सकता है। तो जो लोग दर्द सहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो दर्द हमने सहा वो बाकियों को भी सहने को मिले, वो बाकियों को भी भोगने को मिले। इसके लिए वो काम करते हैं और एक संस्था बनाकर छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार गरीबी में जन्म लेने वाले गरीबी से लड़ते हैं, गरीबी से जूझते हैं, गरीबी से जूझने के बाद पैसा कमाते हैं, पैसा कमा कमा कर रुपया धन दौलत कमाते हैं। उसके बाद अपना खाना नसीब नहीं होता है बहुत गरीबों को। तो जो गरीब जमीन से उठकर आसमान पर पहुंचा, जो जमीन से निकलकर आसमान तक गया, उसने सोच रखा कि हम बाकी भूखों को, जितने भी गरीब भूखे लोग हैं, उनको हम भूखे सोने नहीं देंगे, भूखे सोने नहीं देंगे। तो उसने सोचा जो गरीब गरीबी के मार को झेलकर, गरीबी को समझकर, गरीबी के दर्द को समझकर, गरीबी के एहसास को समझकर, गरीबों का खाना खाकर, गरीबों का जिंदगी जीकर उसे एहसास हुआ कि गरीबी की जिंदगी कैसी होती है, गरीबी की जिंदगी कैसी होती है। मैं आपको बताता हूँ, जब वो सक्सेस हो जाता है, जब वो सफल हो जाता है, तो अपनी कंपनी में बहुत सारे गरीबों को आरक्षण देकर, संरक्षण देकर उसको वहां पर भर्ती करता है, काम करता है, और मरने तक एक ऐसा संस्थान बनाकर जाता है जिसके वजह से गरीबों का बढ़िया से भला हो। गरीबों का भला हो इसीलिए तो भैया उसने लड़ा ना, गरीबों का भला हो इसीलिए तो वो नीचे से उठकर आगे खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? ऐसे ही थोड़ी ना खड़ा हुआ, बिना मतलब का लोग थोड़ी ना खड़ा होते हैं जी। अरे पेट भरना होता है तो 2 वक्त का रोटी खाना होता है, तो भैया ऐसे भीख मांग कर कोई खा सकता है? हम रोड पर जाकर बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई 2 वक्त का रोटी खिला देगा, प्रभु की मर्जी से रहेंगे तो। किसी भी रेलवे स्टेशन जंक्शन पर बैठ जाओगे तो वहां पर कोई ना कोई खाना खिलाने वाला टीम आता है, आपको खाना खिलाकर चला जाएगा। लेकिन 2 वक्त का खाना खाने से कुछ नहीं होता, 2 वक्त के खाना खाने से कुछ नहीं होता। जिंदगी हमें इसलिए नहीं मिली है कि 2 वक्त का खाना खाएं, चुप हो जाए, सो जाए, नहीं। जिंदगी हमें इसलिए मिली है कि अपना हर चीज, सब कुछ इस समाज के लिए समर्पित करें। जान, आन, बान, शान सब इस समाज के लिए समर्पित करें। और इस समाज के लिए समर्पित करने के लिए ही हमें इस रूप का अवतार मिला, हमें इस रूप का एहसास हुआ, हमें इस मनुष्य रूप में हमारा जन्म हुआ था, और जन्म हुआ है और जन्म होता रहेगा। लाखों जन्म तक लोग भटकते रह जाते हैं, तब उनको मनुष्य का जिंदगी मिलता है। और मनुष्य का जिंदगी इसलिए नहीं मिलता है कि आप कीड़े मकोड़े जैसा जियो और कीड़े मकोड़े जैसा खत्म हो जाओ। जमाना उसको भी याद नहीं रखती है जो कीड़े मकोड़े जैसा खड़ा होता है, मर जाता है। भेड़ बकरियों जैसा बढ़ता है, बाल बच्चा परिवार में खत्म होकर खत्म हो जाता है। जमाना उसे कभी याद नहीं रखती है। 2, 3, 4, 5, 6 साल याद रखा जा सकता है, 2, 3, 4 महीने ही लोग याद रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 साल भी याद रख सकते हैं, 10 साल 15 साल भी याद रख सकते हैं। उसके बाद कौन करेगा? आपके खानदान के, आपके घर के मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कौन करेगा आपको याद? भैया कोई है जो आपको याद कर ले 10, 15, 50 साल के बाद? लेकिन जिसने इस राष्ट्र को अपनी जिंदगी समर्पित किया, जिसने इस राष्ट्र को अपना हर चीज निछावर कर दिया, शिक्षा, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, हर कुछ अपना जान निछावर कर दिया, लोग उसी का याद रखते हैं। क्या भगत सिंह को आने वाला समाज भुला सकता है? क्या राजगुरु सुखदेव को आने वाला जनसंख्या भुला सकता है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पाकिस्तान भुला सकता है क्या? नहीं भुला सकता है। बांग्लादेश भुला सकता है क्या? नहीं भुला सकता है। भारत भुला सकता है क्या?
नहीं भुला सकता है। नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद जी को कोई भुला सकता है क्या? नहीं भुला सकता है, क्योंकि ये लोग हमारे स्तंभ थे, हैं और आगे रहेंगे। गांधी को कोई भुला सकता है क्या? नहीं भुला सकता। अब गांधी के एग्जाम्पल ले लिए हैं तो वो शख्स थे जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर, अपना कपड़ा लता सब त्याग कर एक धोती में देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया कि भैया अब देश के लोग खाली धोती कुर्ता में रहते हैं तो हम भी केवल धोती कुर्ता में ही जिंदगी हमारी बीतेगी। और ऐसे ही अपनी जिंदगी काट दिया उसके बाद, और देश के लिए अपनी जान के समर्पण दे दिया कि भैया मरेंगे तो मरेंगे लेकिन देश की आजादी करवा कर मरेंगे। आजादी हुआ भी, आजाद हुआ भी भारत, भारत 3 हिस्सों में बटा भी, लेकिन फिर भी दंगा फसाद नहीं रुका। लेकिन एक महात्मा गांधी के मरने के बाद, उनके मर्डर के बाद, उनके देहांत के बाद, उनके शहादत के बाद इस देश में ऐसा शांति आया, उसके बाद कई सालों तक दंगा नहीं हुआ। लेकिन हमारे नेतागण, लेकिन हमारे जमींदारगण, लेकिन हमारे जो मुखिया उस समय के हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, ये लोग अपने फायदे के अनुसार झगड़ा झंझट आंदोलन करवाते रहते थे। और फायदा भी उन लोगों का किस बात का होता था? फालतू का बात होता था। लेकिन यहाँ पर गरीबी से हटने की बात है तो गरीबी होता क्या है? गरीबी वही है जो सोच से गरीब है। गरीब वही है जो 2 वक्त का रोटी खा लेता है, वो गरीब नहीं होता है। जिसके पास रहने की कुछ नहीं है वो गरीब नहीं होता है। गरीब वही है जिसके पास इतना बड़ा दिमाग होने के बाद भी वो लीचर की जिंदगी जीता है। इतना बढ़िया शरीर होने के बाद भी दोनों हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो गरीब है। गरीब वो नहीं है जो 2 वक्त का रोटी खा लिए, पेट भर गया, एकदम मस्त है, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई झंझट नहीं है। गरीब वो है जिनके पास सब कुछ है, उनका परिवार उनके साथ नहीं है। जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनकी जिंदगी उनके पास नहीं है। जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, गरीब वो हैं। तो उन गरीबों को बदलना होगा, गरीबों की मानसिकता को बदलना होगा। जितना अनाज आप बर्बाद कर देते हो उतना आप आम जनता में बांट सकते हो। बांटने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, बांटने के बाद आपको फायदे मिलेंगे, और मिलेगा जरूर मिलेगा। आप कभी करके देखो, बांट कर देखो, अपनी खुशियों को दूसरे के साथ बांट कर देखो, अपने संपत्ति को दूसरे के साथ बांट कर देखो, कैसा खुश होता है। अपनी संपत्ति केवल अपने लिए नहीं होती है, अपनी संपत्ति का करीबन 30% हिस्सा दूसरों को देने के लिए होता है, दूसरों को बलिदान देने के लिए होता है, दूसरों को शिक्षा देने के लिए होता है, दूसरों को खाना देने के लिए होता है। ऐसे ही हम किसी चीज का पूजा नहीं करते हैं। पूजा करने के लिए उसके अंदर, किसी भी इंसान का पूजा हम इसी तरह नहीं करते हैं। पूजा करने के लिए उसके अंदर ईश्वरीय कल्पना होनी चाहिए, ईश्वरीय क्षमता होनी चाहिए, ईश्वरीय कुल होना चाहिए, ईश्वरीय गुण होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। ऐसा शिक्षक जो गुरु कहलाए, ऐसा शिक्षक जो आपका मार्गदर्शक कहलाए, ऐसा शिक्षक जो आपको जीरो से उठाकर हीरो बना देवे। हम उनको पूजने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, हम उनको पूजने में कभी पीछे नहीं हटते, और आप भी नहीं हटिएगा। मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं कि आप अपना काम अपनी निजी स्वार्थ और नफरत को छोड़कर करना, और अपना हर चीज इस समाज के लिए समर्पित करना। बस केवल समाज के लिए समर्पित करो। गलत आचरण को छोड़ो, सही आचरण को पकड़ो। धन्यवाद।